मियाँ मशा बन जाइए ना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा मैं कौन भाई बताइए मैं कौन? अच्छा GS 150 और यामाहा YBZ नहीं, बहुत टाइम ले रहा है, बल्कि बंद कर दिया। As far as commuting is concerned, there is no other bike that can match the class, the efficiency of this particular bike. ये भी इनकी कोई साइंस है, इनकी कोई हिकमत है या चाल कह लें कि वो 10 फीचर देते हैं, 2 मिस कर देते हैं, फिर किसी में वो 8 फीचर देते हैं, 1 मिस कर देते हैं। ये एक ज्यादती है। ये दोनों बाइक जब लॉन्च की गई थी तो ऑलमोस्ट इनकी सेम प्राइसेस थी। यामाहा ने रिसेंट टाइम्स में इवन कि हम 3 साल की बात नहीं करते, हम पिछले 2 माह की बात कर लें, उसके अंदर ही इन्होंने 30 से 40 हज़ार रुपये इसकी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जबकि सुजुकी GS वहीं 384 पे रुकी हुई है। GS एक हाईली मॉडिफिएबल बाइक है। इसको आप 384 लेके 50,000 ऊपर लगा के आगे पीछे बड़े टायर लगवा सकते हैं, आप इसका फ्यूल टैंक चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर इसकी जो बैक टेल है वो आर्ची वैगो बनैली जैसे लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MP एडवेंचर क्लब और मैं हूं रिजवान क्लेर। आज आपके लिए MP एडवेंचर क्लब लेके आया है YBZ DX और ये है 2023 मॉडल और सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन 2021 मॉडल। और आज की हमारी वीडियो एक कंपैरिजन होगी बिटवीन दीज 2 बाइक्स और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि आया आपको YBZ DX लेना चाहिए या फिर आपको स्विच करना चाहिए सुजुकी GS 150 पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम YBZ DX के ऊपर। तो बाइक ये बिल्कुल न्यू मॉडल है और ये स्पेशल एडिशन है और ये ग्रे मेटालिक कलर में आता है और इस जैसा जाज़बे नज़र, इस जैसा खूबसूरत कलर शायद ही किसी और बाइक में दिया गया हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी टॉर्क के ऊपर। तो टॉर्क की 10.8 प्रोड्यूस करती है 6500 RPM के ऊपर और जो इसकी हॉर्स पावर है वो 10.3 इसकी हॉर्स पावर है और वो प्रोड्यूस करती है 6500 RPM के ऊपर ही। और जो इसके दूसरा जो हमारी बाइक है हमारे पास GS 150, ये इसका टॉर्क उससे 0.3% ज़्यादा है, 0.3 नंबर्स में ज़्यादा है, यानी कि ये 13.8 टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 13.3 ये प्रोड्यूस करता है हॉर्स पावर। तो पावर के लिहाज से ये बाइक बहुत अच्छा है। इनिशियल पिकअप इसकी बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए आप जब भी माउंटेन एरिया में जाते हैं, जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं या बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि लोगों के पास GS 150 होती है। ये पिलियंस के साथ भी आप राइड करें तो फिर भी आपको कोई फेस नहीं करना पड़ता। थोड़ी सी प्लास्टिक बॉडी है, इस वजह से भी ये ऑफ रोडिंग में थोड़ी सी आवाज़ देती है, लेकिन एज़ फार एज कम्यूटिंग इज़ कंसर्न देयर इज़ नो अदर बाइक दैट कैन मैच द क्लास, द एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइक। YBZ DX एफिशिएंसी के अतबार से, कम्यूटिंग के अतबार से, एक फैमिली बाइक के लिहाज से इसका अलग मुकाम है, एक अलग दर्जा है। इसमें बैलेंसर इंस्टॉल है, दोनों में ओवरहेड कैम इंजन यूज़ किया गया है, दोनों के अंदर सिंगल सिलेंडर बाइक्स हैं, दोनों एयर आती हैं, फ्यूल कार्बोरेटर बेस्ड है, इसमें भी कार्बोरेटर है, इसमें भी कार्बोरेटर है। इसमें लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर बैलेंसर जो है ना वो इंस्टॉल है। इसमें बैलेंसर कंपनी ने नहीं दिया हुआ, इस वजह से हल्की सी वाइब्रेशंस फील होती है, हल्की तो नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा ही कह लें, लेकिन वो ओवरहेड वॉल्व की जो बाइक्स होती हैं उन जैसी वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नन आपको फील होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी फील होती हैं। और दूसरी बात, ये बाइक चूँकि बनाई गई थी CG 125 को मात देने के लिए, इस वजह से पहले इसमें रिटर्न शिफ्ट गियर आते थे और स्पोक रिम्स इसमें आते थे, सिंपल YBZ आती थी। 2020 में उन्होंने ये बाइक लॉन्च की और इसमें तमाम शशके उन्होंने प्रोवाइड किए, उन्होंने अलॉय व्हील्स दिए, उन्होंने इसके अंदर बाकी जो मिसिंग फीचर्स है वो दिए। लेकिन GS 150 एक देसी बाइक है, उसके मुकाबले में इसके अंदर अगर असम्बली की बात करें हम सबसे पहले तो किल स्विच मिलेगा जो कि एक डिस्टिंक्ट फीचर है, जो कि यामाहा में GR में CBF में आपको नहीं मिलता, लेकिन GD 110 और इसमें उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। ये भी इनकी कोई साइंस है, इनकी कोई हिकमत है या चाल कह लें
कि वो 10 फीचर देते हैं, 2 मिस कर देते हैं, फिर किसी में वो 8 फीचर देते हैं, 1 मिस कर देते हैं। इस बाइक के अंदर आपको ना डिपर मिलेगा और इसके अंदर आपको ना ही गियर इंडिकेटर मिलेगा, ना आपको इसके अंदर फ्यूल गेज मिलेगी। और इस बाइक के अंदर YBZ DS के अंदर आपको फ्यूल गेज भी मिलता है, आपको टेक्नोमीटर भी मिलता है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, वो बाकी चीज़ें तो उसमें भी दी गई हैं। लेकिन इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डिपर मिसिंग है और किल स्विच, ये 2 चीज़ें अगर वो प्रोवाइड करते और थोड़े से पैसे चाहे मज़ीद चार्ज कर लेते तो बहुत ही मुनासिब होता। अब आज की तारीख के अंदर इस बाइक की प्राइस हो चुकी है 4,40,000। ये एक ज़्यादती है। ये दोनों बाइक जब लॉन्च की गई थी तो आलमोस्ट इनकी सेम प्राइसेस थी। यामाहा ने रिसेंट टाइम्स में, इवन कि हम 3 साल की बात नहीं करते, हम पिछले 2 माह की बात कर लें तो उसके अंदर ही इन्होंने 30 से 40,000 रुपये इसकी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जबकि सुजुकी GS वहीं 384 पे रुकी हुई है। तो अगर तो आपकी ज़रूरियात ऐसी हैं कि आपने कम्यूट करना है, आपने टूरिंग पे जाना है, तो दोनों चीज़ों के लिए ये बाइक बेहतर है। आपने सिर्फ कम्यूट करना है, आपने सिर्फ सोशलाइज करना है, आपने सिटी के अंदर मूव करना है या एक शहर से दूसरे शहर मूव करना है जो मैदानी एरियाज़ हैं, उसके लिए YBZ DX बेहतर है। लेकिन अगर रीसेल वैल्यू की बात की जाए, वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए, तो YBZ DX से GS 150 की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है। इवन कि ये जो 22 जो मॉडल, जो 21 मॉडल, 20 मॉडल और 22 मॉडल तक जो स्पेशल एडिशन लॉन्च किए गए थे, जो चूँकि ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, इनकी आज भी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें हम इनकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस बाइक की 155 है और GS की 150 इसकी 150 है और GS की 155 है। तो 5 mm इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस उस बाइक से ज़्यादा है, लिहाजा ये बाइक आपको पहाड़ी इलाकों में और ऊंचे नीचे मैदानों में ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। स्टॉक जो टायर आता है 2.75 का आता है, इसमें भी 2.75 का है। और इसके बाद रियर में दोनों के टायर जो होते हैं वो 3.0 के, यानी कि 90-90-18 के। ये बाइक हाईली मॉडिफिएबल है। ये बाइक जो YBZ DX है, ये अपने अंदर कंप्लीट बाइक है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन करनी चाहिए एज सच। लेकिन GS एक हाईली मॉडिफिएबल बाइक है। इसको आप 384 लेके 50,000 ऊपर लगा के आगे पीछे बड़े टायर लगवा सकते हैं। आप इसका फ्यूल टैंक चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर इसकी जो बैक टेल है वो आर्ची वैगो बनैली जैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप ये काम करेंगे तो ये बाइक उस बाइक से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरी ओपिनियन आपकी ओपिनियन से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप इस बाइक के ऊपर थोड़े से पैसे लगा कर तो इसको मॉडिफिकेशन करें तो वो आपके लिए ज़्यादा वो आपको खूबसूरत लगेगी और आपको ज़्यादा वो मज़ा देगी। तो ये हमारा छोटा सा कंपैरिजन था बिटवीन YBZ DX और सुजुकी GS 150। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे पेज के ऊपर कमेंट करें। आपकी जो भी क्वेरी होगी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, उससे सेटिस्फाई किया जाएगा, उससे आंसर किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।